नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान बोर्ड न्यूज चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 70/2022-23 के लिए कक्षा 12वीं का मॉडल पेपर है और रहने वाला है राजस्थान बोर्ड का। और इतिहास का, हिस्ट्री का पेपर है वो किस तरह का आएगा, आपको एग्जाम है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। और टाइम है वो आपकी बार टाइम है वो बढ़ा दिया गया है। जी हाँ स्टूडेंट, टाइम है वो बढ़ा दिए गए हैं। अब की बार है टाइम आपको 3 घंटे 15 मिनट है वो टाइम है वो मिलने वाला। पिछली बार तो 2 घंटे 45 मिनट मिला था अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, लेकिन अब की बार इस नहीं होगा। ठीक है। तो और 70 नंबर का आपका पेपर है वो रहने वाला है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप सिर्फ वीडियो में खंड अ ही देखते हो तो आपका वीडियो देखना बेकार है। मैं फुल पेपर सॉल्यूशन कराने वाला हूं और खंड स देखे बिना चले गए तो आपको बड़ा नुकसान है वो भुगतना पड़ सकता है। क्या नुकसान भुगतना पड़ सकता है वो आगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले है कि जो खंड अ है उसको सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला है कि नीचे दिए गए बहुविकल्प प्रश्नों में सही विकल्प है चुनकर लिखे। तो सही विकल्प चुनकर लिखना है। और सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी तिथि पर सम्मानित पुरातत्वविद है सहमत है। जो हड़प्पा का काल था वो कौन सा था, मतलब वो कौन सी तिथि पर सम्मानित पुरातत्वविद है वो सहमत है। ठीक है, वो बताना है। ठीक है। तो इसमें क्या बताओगे आप, 4000 से 1800 से ईसा पूर्व के मध्य, 2600 से 1900 से ईसा के पूर्व मध्य, 3600 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य, या फिर 4600 से 3600 ईसा पूर्व के मध्य। तो आपका कौन सा हो जाएगा, 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य ना, जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आ गया, हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए गया। जो चोलिस्तान शब्द का प्रयोग है वो किया गया कहाँ पर, हड़प्पा जो संस्कृति है उसके विस्तार के संदर्भ में। तो चोलिस्तान है किसके लिए प्रयोग किया गया, तो थार रेगिस्तान तथा गुजरात के कुछ क्षेत्र इसके लिए प्रयोग किया गया। या थार रेगिस्तान से लगा हुआ जो पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है ना, जो थार रेगिस्तान से लगा हुआ उसको क्या है, या फिर जम्मू कश्मीर के हड़प्पा स्थल, या फिर सिंध क्षेत्र से प्राप्त हड़प्पा स्थल। तो आपका कौन सा हो जाएगा, जो बी ऑप्शन है ना, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तानी का रेगिस्तान क्षेत्र, ये कहलाएगा आपका चोलिस्तान। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जरूर है वो याद कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर, ऋषभ बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख से मिलता है, उस अभिलेख का नाम बताना है। ठीक है। तो अभिलेख का नाम है मंदसौर अभिलेख, भीतरी अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, या फिर प्रयाग है प्रशस्ति। ये प्रशस्ति है और अभिलेख दोनों हैं, ज्यादातर एक ही होते हैं। तो आपका यह याद रखना, मंदसौर अभिलेख कौन सा हो जाएगा, मंदसौर अभिलेख है वो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ओ ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कुट्टागार सलाओं का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। कुट्टागार सलाओं से ना संबंध है वो निम्नलिखित में से किससे है, जैन शिक्षा के अंदर, बौद्ध भिक्षुओं का वर्षा ऋतु में ठहरने का स्थान, वाद विवाद से संबंधित बौद्ध स्थल, या फिर ऋषि मुनियों का जो क्या है आश्रम स्थल। तो कौन सा हो जाएगा आपका, वाद विवाद से संबंधित बौद्ध स्थल है। ठीक है, जो सी ऑप्शन है, सो ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाद विवाद से संबंधित बौद्ध स्थल है ना। उसके बाद 5 नंबर है जो विजयनगर है ना, आपका चैप्टर ना विजयनगर, ऐसा कुछ चैप्टर है। विजयनगर के विषय में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने वाला अब्दुल रजाक समरकंदी का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से था। तो किस स्थान से, ईरान, इराक, हेरात, या फिर इटली। तो कौन सा हो जाएगा, हेरात हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हेरात हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये याद रखना आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रियला निम्नलिखित में से किस यात्री का यात्रा वृत्तांत। जो रियला है वो यात्रा वृत्तांत एक प्रकार से कह सकते हो, जिस प्रकार हमारे हिंदी में आते हैं ना यात्रा वृत्तांत, एक यात्रा है ना, तो ये किस यात्री का यात्रा वृत्तांत है, रियला, ये जो कि यात्रा वृत्तांत का नाम है। ठीक है। तो किसका है, अब्दुल रजाक, इन बतूता, मनुची, ट्रेविनियर। तो इसमें से कौन सा देगा, इब्र बतूता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इब्र बतूता। ठोक है, ब ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद वीर सेव परंपरा का संबंध निम्न में से किस राज्य से है। तो वीर सेव परंपरा का संबंध है वो संबंध है वो निम्न में से राज्य नाम बताना है जो कि अपने इंडिया में है। ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, या फिर केरल। तो आपका कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक है वो राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ओ ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। इसका संबंध है था वीर सेव परंपरा का संबंध है ना। उसके बाद निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। जो निम्न युग्म दिए हुए हैं उनको पर विचार करना है। उल्मा, उल्मा के किसको कहते हैं, इस्लाम धर्म के ज्ञाता। हाँ, ये बिल्कुल सही है। उल्मा है ना इस्लाम धर्म के जो ज्ञाता होते हैं ना उनको कहते हैं। और जिम्मी है ना उनको कहते हैं, इस्लाम को न मानने वाले को क्या कहते हैं, जिम्मी, जिम्मी कहते हैं ना। और उसके बाद एक और है, ये भी राइट है, ये भी राइट है आपका, है ना। तो उसके बाद सरिया, सरिया है मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून। हाँ भाई, ये भी है, बिल्कुल सही है। जो सरिया है ना, जो आपको पता है कानून है, एक मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। खोजगी है
प्रवासी समुदाय के लिए सामान्य शब्द, तो ये तो रॉन्ग है, ठीक है, ये ऐसा शब्द है वो नहीं है खोज की, है ना। तो आपका कौन सा है, केवल 1 और 2 जो कि सही है, ठीक है। तो आपका जो आगे आगे पढ़ना है मतलब, ठीक है। उपयुक्त द्वीप में से कौन से सही सुमिलित है, बीच में कहीं पर नहीं भी दे देता है तो नहीं दे, तो आपका तो पता है कि खोज की प्रवासी समुदाय के लिए सामान्य शब्द ये मतलब ये सही नहीं है ना। और सही सुमिलित हैं वो ये पूछा है ना, तो सही सुमिलित कौन कौन से हैं, एक तो आपका अ ब और स, ठीक है। तो अ ब स कहाँ लिखा हुआ है, स में लिखा है ना। तो ये 1 2 और 3 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो खोज की वाला है ये गलत है, ठीक है, बाकी सब सही है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन है जो हमारा दूसरा, नीचे वर्णित रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठ की सहायता से करनी, मतलब कोष्ठ हैं वो दिए गए हैं, आपको पता है यहाँ पर ये दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा है वो सही होगा। संविधान का अध्ययन विषमताओं को परखने की विधि है, जो संविधान का अध्ययन है ना वो किसकी विषमताओं को परखने की विधि है, तो सामाजिक विषमताओं को परखने की विधि जो सामाजिक है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये सामाजिक हो गया। इसमें अशोक का शिलालेख से के बारे में जानकारी मिलती है, अशोक के शिलालेख है ना आपको पता है, एक और है जिसके बारे में उस साम्राज्य के बारे में पता चलता है, तो किसके बारे में पता चलता है, मौर्य साम्राज्य है ना, मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। उसका आगे भी क्वेश्चन है आपको बताऊंगा। महाभारत का युद्ध तथा अधिकार को लेकर हुआ था, महाभारत का युद्ध भेदभाव तथा अधिकार को लेकर हुआ था, ये फिर जमीन तथा अधिकारों को लेकर हुआ था, तो आपको याद रखना जमीन तथा अधिकारों को लेकर है वो हुआ था महाभारत का युद्ध, और पांडवों की विजय हुई थी, आपको पता है। कुल शब्द का प्रयोग के लिए होता है, कुल है वो कुल शब्द का प्रयोग है किसके लिए होता है, तो परिवार के लिए होता है, ना कि समूह के लिए, समूह के लिए नहीं होगा। आपका कौन सा जगह परिवार है वो दे, तो आपको बता देता हूँ, पहले में समझ गया, दूसरे में जो कि मौर्य है, और तीसरे में जो कि आपका जमीन है, और चौथे में जो कि परिवार है, ठीक है, ये याद रहना। उसके बाद ये भी क्वेश्चन है हो चुका है, और ये क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का, और ऊपर वाले जो ऊपर 8 ऑप्शन थे वो 8 और ये 4, ठीक है। उसके बाद सुमिलित कीजिए, ये सुमिलित कीजने वाला ये भी क्वेश्चन है, तो इसमें भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप मान लीजिएगा। और इसमें आप क्या मिलोगे, उलमा इस्लाम को न माने, उलमा किसको कहते हैं, इस्लाम को जो न मानते हैं वो उन्हें उलमा कहते हैं, तो ये तो है ना, इसमें मिलान करना सॉरी, ठीक है। तो उलमा किसको हो जाएगा, इस्लाम धर्म के ज्ञाता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उलमा है वो इस्लाम धर्म के ज्ञाता हो जाएगा। जिम्मी, जिम्मी तो ये है आपका इस्लाम को न मानने वाले, है ना, जिम्मी जिम्मी कहते हैं। और सरिया है क्या है, सरिया तो आपको पता है मुस्लिम समुदाय को निर्दिष्ट करने वाला कानून है, अभी मैंने बताया। और जैन धर्म की प्रमुख शिक्षा ये क्या है, अहिंसा पर जोर दिया गया, ठीक है, ये शिक्षा है प्रमुख मतलब, ठीक है। तो ये याद रखना आपका हो जाएगा, दो में तो तीसरा हो सकता है मतलब सेम हो जाएगा, और जो पहले का ब हो जाएगा और दूसरे का अ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी राइट आंसर है, एक भी मैंने गलत है वो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन है आपको करूँगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, नीचे वर्णित तुलनात्मक प्रश्नों के उत्तर है जो लगभग 10 से 20 शब्दों में देने हैं, ठीक है, जितना लिख सकते हो लिख लेना, ठीक है। तो इसमें क्या है, गणेश्वर जोधपुर संस्कृति किस हड़प्पा स्थल का सूचक है, जो गणेश्वर जोधपुर संस्कृति है ना, तो ये किस क्या है, हड़प्पा स्थल की सूचक है, तो किसकी सूचक है आपको याद रखने के लिए मैं बता दूं, ये है आपकी खेतड़ी, किसका है, खेतड़ी, ठीक है, ये याद रखना, खेत और रेडी, ठीक है। और जोधपुर वैसे भी खेजड़ली है ना, खेजड़ली, ठीक है, जोधपुर लिखा हुआ है खेतड़ी, ठीक है। और उसके बाद किस स्थल को मेसोपोटामिया के लेखों में मगन है वो कहा गया है, तो किस स्थल को जो मेसोपोटामिया आपको पता है सभ्यता है उसमें लेखों में मगन है वो कहा गया, तो किसको कहा गया है, ओमान को, किसको आपको लिख टाइप करके बता देते हैं एक बार, ओमान, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य में 5 राजनीतिक केंद्रों का वर्णन मिलता है, आपको पता है 5 हैं वो राजनीतिक केंद्र थे, जैसे आपको पता है पाटलिपुत्र है, तक्षशिला है, उज्जैनी है, ठीक है। तो इस प्रकार 5 केंद्रों का वर्णन मिलता है। कोई 2 राज्यों के नाम है वो लिखे जो सम्मिलित थे, ठीक है, 2 राज्यों के नाम लिखने तो मैंने बता दिए, एक तो पाटलिपुत्र है, एक आपका तक्षशिला है, ठीक है, पाटलिपुत्र और तक्षशिला, और एक आप ज़्यादा लिखो तो उज्जैन है, ठीक है, 5 थे वैसे, ठीक है। तो आपको 2 ही लिखने, और ये क्वेश्चन है आपका जो कि एक नंबर का क्वेश्चन है वो रहने वाला है, ठीक है। शाह हमदान है वो मस्जिद कहाँ पर है, जो शाह हमदान मस्जिद है वो कहाँ पर है, ठीक है। वैसे ये जो पेपर है मैंने माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर करवा दिया है, लेकिन इस पर भी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। शाह हमदान मस्जिद है वो कहाँ पर है, आपका कश्मीर में, ठीक है, शाह हमदान मस्जिद कश्मीर, ठीक है। और पेपर है पॉलिटिकल साइंस है, मतलब राजनीति विज्ञान का पेपर है, वो माई सक्सेस सेंटर पर अपलोड है, वो कर दिया जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर है वो उसको देख सकते हो, राजनीति विज्ञान का पेपर। 5वां है कश्यप उल महजूब किसकी रचना, जो कश्यप उल महजूब है वो किसकी रचना है, उसका नाम है वो बताना है, ठीक है। तो ये है अबुल हसन अल हुजविरी, ठीक है, किसकी है, अबुल हसन उल
हौजवरी, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, कमल महल है वो का संबंध किस साम्राज्य से था? जो कमल महल है वो किस साम्राज्य से था संबंध, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था विजयनगर, किससे संबंध है? विजयनगर है ना, विजयनगर। एक क्वेश्चन आपको बताया मैंने विजयनगर से संबंधित है ना, ऊपर बताया, देख लेना वापस। और चिदम्बरम मंदिर हो आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु में, चिदम्बरम मंदिर में तमिलनाडु, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। और हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल है वो कब घोषित किया गया? तो जो हम्पी है ना, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल है वो 1986 में घोषित है, वो किया गया है। उसके बाद है मुगल काल में हरकारों का संबंध, मुगल काल में हरकारों का संबंध किस विभाग से था? किस विभाग से था? तो याद रखना, डाक विभाग से। किससे था? डाक विभाग से था, ठीक है। और खंड है, आप लगातार पूरा देख रहे हो तो आपको फायदा है वो होने वाला है। और खंड स के बिना है बिल्कुल भाई मत जाना, ठीक है। मुगल कालों में हरकारों का संबंध किस विभाग से था? ये तो हो गया आपका। सूर्यास्त नियम का संबंध किन भूमि व्यवस्था से था? सूर्यास्त नियम का संबंध है वो किन भूमि से था? तो ईस्ट मरारी। किससे था? एक बार टाइप करके बता देते आपको, ईस्ट मरारी, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद अमला सुपा विद्रोह की शुरुआत है वो कहाँ से? सुपा विद्रोह की शुरुआत है आपको पता होना चाहिए, पूना से हुई थी। कहाँ से हुई? पूना से। उसके बाद है अमला कहा जाता है, तो अमला है वो किससे कहा जाता है? तो आपको याद रखना होगा, जमींदार का अधिकारी होता है ना, उसको क्या कहा जाता है? अमला है वो कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है खंड ब, इसके बिना तो आपको मार्क्स हैं वो नहीं मिलेंगे, मतलब खंड स के बिना तो। और उसके बाद है वर्णित लघुत्तम उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 70 से 80 शब्दों के अंदर दिए, ठीक है। 70 से 80 शब्दों के अंदर देने हैं आपको। और 5वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मणके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची, मतलब जो पदार्थ हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे कार्जिलियन है, जेस्पर है, स्पार्टिक है, क्वार्ट्ज है, सेलकड़ी है। और उसमें है ना जो पदार्थ है, प्रयुक्त पदार्थ है, मतलब ये तो है आपके जो कि मनके हैं, ठीक है। ये क्या है? कार्जिलियन, जेस्पर, स्पार्टिक, क्वार्ट्ज है, ये तो मनके हैं। लेकिन पदार्थ कौन कौन से हैं? पत्थर है, तांबा है, कांसा है। ये पदार्थों की सूची बनानी है। और कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करना है। तो प्रक्रिया क्या हो जाएगी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, बने रहिए साथ साथ में। तो मनके बनाने के लिए कई प्रकार के पदार्थ हैं वो प्रयोग में लाए जाते थे, ठीक है। कई प्रकार के पदार्थ है ना, कौन कौन से? कार्जिलियन, जेस्पर, स्पार्टिक, क्वार्ट्ज तथा सिलिकेट जैसे पत्थर हैं, तांबा है, कांसा है, सोने जैसी धातुएं हैं, फाइंस और पक्की मिट्टी भी है, मिट्टी भी काम में ली जाती है इसमें ना। तो कुछ मन के दो या दो से अधिक पत्रों को मिलाकर भी बने जाते हैं। जो कुछ मन के है ना ऐसा होते हैं जो कि मतलब दो या दो से अधिक जो पत्र हैं को मिलाकर भी बनाए जाते थे। कुछ मन के सोने का टोप होता था, और आपको पता है रंग भी किया जाता बाद में, लास्ट में ना छेद किए जाते हैं ना, है ना। तो ज्यामितीय आकारों के लिए भिन्न भिन्न रंग रूप लेकर मनकों को तैयार किया जाता था। और मनकों, ठीक है, क्या है? मनकों को तैयार किया जाता था। मनकों पर अलग अलग तरह की कृतियाँ और रंगों का इस्तेमाल होता था। अलग अलग रंग, रेड, ड्राई, जो भी पीला वीला है जो भी है ना, तो वो अलग अलग रंग भी इस पर इस्तेमाल किया जाता है। तकनीकी दृष्टि से मनकों पर अलग अलग तरीकों से कार्य है वो किया जाता है, जो तकनीकी दृष्टि से टेक्निकल है ना। सेलकड़ी जैसे मुलायम पत्थर से मनके बनाने का काम आसानी से हो जाता है। जो सेलकड़ी है ना, सेलकड़ी जैसे मुलायम पत्थर से, जो ये मुलायम पत्थर है सेलकड़ी, ठीक है, तो मनके बनाने के काम आसानी से हो जाता था। सेलकड़ी के चूर्ण, जो मतलब चूर्ण करें, मतलब पीस दे, है ना, तो तैयार करके सांचे में डालकर विभिन्न प्रकार के मनके हैं तैयार किए जाते थे। कठोर, ये तो आपका याद रखना, कठोर या ठोस कह सकते हो, ये पत्थरों से मनके बनाने की प्रक्रिया है वो जटिल थी। जो कठोर होते थे और ठोस पत्थर होते थे ना, मतलब कड़ा, लकड़, पड़िया, भाटा रह जाऊँ, ठीक है, तो उनसे मनके बनाने की प्रक्रिया जटिल थी। ऐसे पत्थरों से मात्र ज्यामितीय आकारों के मनके ही बने जाते हैं। ज्यामितीय आकार के मनके होते हैं ना, ठीक है, जिनमें ज्यामिति होती है 2D 3D ऐसे है ना। पुरातत्व विदों के अनुसार अकी का लाल रंग एक जटिल प्रक्रिया द्वारा अर्थात पीले रंग का कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। सर्वप्रथम बड़े पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, जो बड़ा पत्थर होता है ना उनको, ठीक है। और ठोस और जो कठोर होते हैं ना उनको अलग है, मतलब उनको तो आपको पता है ज्यामितीय आकारों में बनाया जाता है ना। तो ये क्या है, सर्वप्रथम बड़े पत्रों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता था, उनमें से बारीकी से सल्क निकाले जाते थे, जो सल्क हैं वो निकल जाते, और फिर क्या किया जाता, फिर मनके बने जाते हैं। मनकों को अंतिम रूप देने के लिए घिसाई, फिर पॉलिश, फिर उनमें छेद है वो के, मतलब लास्ट में छेद है वो के देते मनके में ना। ये याद रखना आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन है वो पूछ देंगे। हड़प्पाई जल निस्सरण प्रबंध के बारे में लिखो। जो हड़प्पा है ना, हड़प्पा सभ्यता है, उसमें ना जल निस्सरण प्रबंध के बारे में है लेख लिखना है। उसके मतलब क्या क्या है, जल निस्सरण किस प्रकार से किया जाता, किस प्रकार से नाले बने जाते, किस प्रकार से ना सड़कें हैं बने जाती, और किस प्रकार उनके चारों ओर, मतलब दाईं ओर और बाईं ओर है ना नालियाँ हैं वो लगाई जाती है ना। इसके बारे में बताना है तो इसके बारे में क्या लिखोगे, इस नगर की प्रमुख विशेषता इसका जल निकास प्रबंध था। इस नगर की नालियाँ मिट्टी के गहरे
चूने और जिप्सम की बनी होती है। जो मतलब ये नालियाँ होती थी ना, वो एक तो मिट्टी की गारा से भी बनी होती हैं, चूने और जिप्सम की बनी होती है। आपके घरों के आसपास भी बनी हुई है ना, बनी हुई ना, आपके गली में बनी नहीं हुई ना, मैंने देखा आपके घर में जाकर, ठीक है, घर के पास आया और नाले बनी हुई है। इनके बड़ी ईंटों और पत्थरों से ढका जाता था, जिनको ऊपर उठाकर उन नालियों की सफाई की जाती थी। मतलब जो बड़े पत्थर हैं वो ढक दिए जाते हैं। नालियाँ हैं, नाली के ऊपर क्या होता है, बड़े पत्थर होते हैं। फिर यदि इनकी सफाई करनी हो तो इनको हटा दिया जाता है ना, ये जो पत्थर होता है उनको हटा देते हैं और फिर क्या कर देते हैं, सफाई है वो कर देते हैं बीच में, है ना, गंदी नाला बोलते हैं ना, जिनको ऊपर उठाकर उन नालियों की सफाई की जाती थी। घरों से बाहर की छोटी नाली जो क्या होती है, घरों से बाहर होती है ना छोटी नालियाँ, ठीक है, ये तो बीच में गंदी नाला है, और इसके इधर पतली नाली होती है और इधर भी पतली नाली, वो कहाँ हो जाती है, इसके अंदर है वो चली जाती है, मतलब गंदी नाला के अंदर, है ना, जिनको ऊपर उठाकर नाली की सफाई की जाती थी। घरों में बाहर की छोटी नालियाँ सड़कों के दोनों ओर बनी होती, मतलब दोनों ओर सड़कों के बाहर होती ना दोनों ओर नालियाँ, है ना। आपको पता है एक साइड तो बाई साइड लेफ्ट साइड वो होता है ना उस टाइप, है ना, तो ये याद रखना। और पक्की नालियों में आकर मिल जाती थी कौन, जो दोनों नाले बने हुए थे ना वो, ठीक है, बड़ी और पक्की नालियों में आकर मिल जाती। वर्षा के पानी के निकास के लिए बड़ी नालियों का घेरा है, वो 2.5 से 5 फुट तक का था। तो इतना सा आप इसमें से लिख सकते हो हड़प्पा जल निसारण के प्रबंध के बारे में, लेख लिखने के बारे में, है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप मान सकते हो। हड़प्पा जो संस्कृति है, हड़प्पा जल निसारण है, इसके बारे में एक क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। और महापाषाण है वो क्या है, तो महापाषाण के बारे में क्या लिखोगे, 2 आप पॉइंट लिखो, क्या लिखोगे, 2 पॉइंट ही लिखना है क्योंकि 2 नंबर का ही है, तो आप 2 पॉइंट लिखोगे कि ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी के दौरान मध्य और दक्षिणी भारत में पाए जाने वाले पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे हैं, इन्हें ढांचे, ये पॉइंट तो लिख दिया। और उसके बाद 2 पॉइंट लिखोगे, इन्हें कब्र ग्रहों के ऊपर रखा जाता था और शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे के उपकरण और औजारों को दफनाया जाता था, ठीक है। तो इतना सा आप महापाषाण लिख सकते हो। उसके बाद मौर्यों के बारे में जानने के लिए कोई 2 स्रोत, तो मौर्यों के बारे में जानने के लिए एक तो आपको पता है अशोक का शिलालेख है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जो रिक्त स्थान वाला पूर्ति वाला क्वेश्चन था, है ना। और एक आप लिखोगे कि मैगस्थनीज का विवरण है, जो कि इंडिका, है ना, मैगस्थनीज का विवरण है, उसमें वो इंडिका वाली, ठीक है, इसमें पता चलता है। और ये भी आपका क्वेश्चन है वो हो चुका है। मौर्य के बारे में जानने के लिए कोई 2 स्रोत लिखिए। और महापाषाण वाला हो चुका है। मनुस्मृति के 2 मैं तो लिखे हैं, जो मनुस्मृति है इसके 2 मैं तो लिखने हैं। मतलब मैं तो उनके बारे में बताना क्या विशेषता है इसकी, है ना। तो यह तात्कालिक समाज के नियमों तथा प्रथाओं का वर्णन, जो प्रथा थी ना तात्कालिक समाज के नियमों का तथा उनके बारे में वर्णन देता है ना। इसका प्रभाव आज भी हिंदुओं की जीवन शैली में दिखाई देता है, जो क्या देता है, इसका प्रभाव है ना, मनुस्मृति का प्रभाव, है ना। तो आज भी हिंदुओं की जीवन शैली के में दिखाई देता है। इतना से लिख दोगे तो ये नया 9 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 10 नंबर है, जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर प्रकाश डाली। तो एक तो आपको पता है अहिंसा पर जोर दिया गया है ना, जो रिक्त स्थान वाला पूर्व था ना वो उसमें करा दिया, अहिंसा पर जोर दिया गया। आत्मा में विश्वास करना और कर्म व कार्य के सिद्धांत में विश्वास करते थे, उन्हें भगवान के अस्तित्व को अस्वीकार किया, ठीक है। तो इतना सा आप लिख सकते हो जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षा। और चंडाल किसे कहते हैं, जो चंडाल है वो किसे कहते हैं कि प्राचीन काल में, क्या प्राचीन काल में वो कार्य करने वाले लोग जिन्हें उच्च वर्ग वर्जित माना जाता है, जो मतलब उच्च वर्ग वर्जित मतलब नीचे लोग मानते हैं ना। जैसे आपको पता है जो शवों को दफन करवाना, जलाना, मृत पशुओं को उठाना, चमड़ा निकालना इत्यादि है, ये लोग इनको कहते हैं चंडाल, है ना। इनको क्या कहते हैं, चंडाल कहते हैं। जो प्राचीन काल में वो कार्य करने वाले लोग जिन्हें उच्च वर्ग वर्जित माना जाता था, चांडाल हैं, उन्हें कहा जाता था। जैसे आपको मैंने कार्य बता दिए कि समूह को दफन कराना, जलाना, जो पशु है वो मृत हो जाता है ना, मर जाता है, उसके बाद उनको उठाना, ठीक है, चमड़ा निकालना, ये कार्य हैं वो चांडाल हैं, इसको कहा जाता है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों का विवरण व भक्ति आंदोलन के मूल सिद्धांतों पर प्रकाश है वो डालना है, ठीक है, भक्ति आंदोलन के ऊपर। तो भक्ति आंदोलन के उदय के कारण तो आपको लिखोगे कि वैष्णव मत का प्रभाव था। एक तो क्या था, वैष्णव मत का प्रभाव था। एक हिंदू धर्म की त्रुटियां थी, एक इस्लाम के फैलने का भय था उसमें, ठीक है, यह उदय के कारण थे प्रमुख, है ना। सूफी मत का प्रभाव था, एक महान सुधारकों का उदय था, और ये आप इतना लिख सकते हैं उदय के कारण, है ना। और एक मूल सिद्धांत के बारे में क्या लिखोगे, मूल सिद्धांत के बारे में। तो मूल सिद्धांत के बारे में लिखोगे आप कि एक ईश्वर में विश्वास, शुद्ध कार्य करना, प्रेम भाव से पूजा करना, गुरु भक्ति करना, ठीक है। तो इतना साफ है, इसमें लिख सकते हो। जो 12 नंबर क्वेश्चन है ना। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा के विषय में ब्रह्मण्य ने क्या लिखा है। जो सती प्रथा है उसमें ब्रह्मण्य ने क्या लिखा है, तो ब्रह्मण्य ने पहला पॉइंट लिखा, भाई एक पॉइंट तो आप ये बता दोगे कि विधवा को सती होने के लिए विवश किया जाता, मतलब मजबूर है वो किया जाता, एक पॉइंट ये लिख दोगे। और दूसरा पॉइंट है आप इसमें लिख दोगे कि यह एक क्रूर प्रथा थी जिसमें विधवा को अग्नि की भेंट है वो चढ़ा दिया जाता था, ठीक है। और मतलब वो उनको सती होने वाली जो स्त्री होती थी ना, उनको चीख भी किसी को दिल है वो नहीं पिघलाती पाती थी। तो ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट है आप लिख दोगे, क्या लिख दोगे चौथा पॉइंट,
बाल विधवाओं के प्रति भी लोगों के मन में सहानुभूति है वो नहीं थी। जो बाल विधवा जो होती थी ना, बाल मतलब छोटी छोटी लड़कियां है ना, जो विधवा हो जाती थी, जिनका पति है वो चल जाता था, और इसके बाद क्या होती है वो सती हो जाती है ना आग में। और उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के दिन के दौरान कनिगम के मन में क्या भ्रम था। तो हड़प्पा सभ्यता के दौरान कनिगम के मन में क्या भ्रम था वो बताना है। तो इसमें आप बताओगे, जैसे मैं आपको बता दूं कि आनबारिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 34 से 37 शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा किए गए जो यात्रा वर्णन है ना का प्रयोग है वो किया गया। यहाँ तक कि कनिगम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 36 शताब्दी ईसा पूर्व से 34 शताब्दी तक उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। ठीक है, तो आप ये किताब में देख सकते हो, इससे मैं ज़्यादा है वो नहीं समझा सकता। ठीक है, और उसके बाद है खंड स। तो खंड स तो आपको है ना करना होगा आपको खुद ही को, क्योंकि ये तो है आपके निम्नदात्मक प्रश्न। ठीक है, क्या है निम्नदात्मक प्रश्न है, और ये कितने नंबर के आपको पता होना चाहिए। ये 4 नंबर के आपके क्वेश्चन हैं वो रहने वाले हैं। और हड़प्पई लोगों की कृषि प्रौद्योगिकी पर लेख लिए, जो हड़प्पई लोग हैं उसकी कृषि प्रौद्योगिकी जल निस्तारण के बारे में मैंने बता दिया। उसी तरह आपको कृषि प्रौद्योगिकी पर लेख लिखना, कृषि कैसे की जाती थी। ठीक है, आप ये कैसे कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति एक नागरिक सभ्यता थी, तो आप ये भी कर सकते हो चाहो तो। और उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, ये प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का, और जो नीचे 19 नंबर क्वेश्चन है ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है वो रहने वाला है। ठीक है, और उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, क्या आरंभिक राज्यों में शासक जो क्या है शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय होते थे, चर्चा कीजिए। जो आरंभिक का राज्यों में है ना शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय होते थे, इस पर चर्चा करनी है। हड़प्पई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभवित कार्यों का चर्चा करनी है। और मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन करना। जो मोहनजोदड़ो है आपको पता है सभ्यता है, इसका विशेषताओं का वर्णन करना है। मोहनजोदड़ो सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है वो रहने वाला है। उसके बाद क्या ये संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता चर्चा कीजिए। जो ये क्या ये संभव है, तो आपको ये बताना है, इस पर चर्चा करनी है, मतलब इसमें लिखना है। ठीक है, आपको कॉपी में लिखना है, फुल टिप्पा टेकना अनाप शनाप। आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों की विशेषताएं कितनी महत्वपूर्ण रही होगी, कारण सहित उत्तर है वो देना है। उसके बाद विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। ठीक है, हड़प्पई का मैंने करा देता, और विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता वो आपको बताना है। ठीक है, मतलब वो तो नालियाँ वालियाँ वो आवश्यकता नहीं है ना, वो तो किस प्रकार निकास है वो किया जाता है ना, तो वो अलग है। और विजयनगर के शहरों के लिए जल की स्रोतों, मतलब जल स्रोतों कहो या फिर ये कहो सेम है, तीनों पर्सन एक ही है, आप पूरा पढ़ सकते हो। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर में जल संपदा सुविकसित थी, इस कथन की उदाहरण सहित पुष्टि है वो करनी है। तो ये 19 क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको बताए, और इन्हें किस तरीके से मैंने हल किया आपको बताया। खंड अ और ब तो मैंने आपको पूरा है वो करा दिया। ठीक है, खंड अ भी करा दिया आपको, खंड ब भी करा दिया, लेकिन खंड स है वो नहीं करवाया। इसमें आप किताब से आसानी से हैं वो ढूंढ सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा है वो इम्पोर्टेंट क्यों है खंड ब, जो खंड स और ब। ठीक है, मतलब खंड स याद कर लोगे आप, खंड स याद कर लोगे तो आपको ना खंड अ के क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे, खंड ब के भी क्वेश्चन हैं वो याद हो जाएंगे, क्योंकि खंड स आपने याद कर लिया, उसी में से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो साथियों बाकी इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह आगे भी आपको मॉडल पेपर हैं वो मिलते रहेंगे। कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान का अब पेपर है वो माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर अपलोड है हो चुका है, जाकर वो देख सकते हो। उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाकर देख लेना। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।